बंगाल में कोरोना की बढ़ती रफ्तार और चुनावी रैलियों में जुट रही भारी भीड़ को देखते हुए कुछ देर में चुनाव आयोग सभी दलों के साथ बैठक करने वाला है। बंगाल में 4 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और कल 5वें चरण का मतदान है। आने वाले चरणों के लिए आज बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह और ममता बनर्जी दोनों अपनी अपनी पार्टियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इन रैलियों में कोरोना को लेकर सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने नादिया में गृह मंत्री अमित शाह की रैली और जगत दल में ममता बनर्जी का रोड शो आप ये देख सकते हैं। बिना मास्क के लोग साफ साफ देखे जा रहे हैं दोनों ही इन तस्वीरों में। चुनाव आयोग की आखिर ऐसी क्या मजबूरी कि नियमों को सख्ती से पालन नहीं करवा पा रहा है चुनाव आयोग। कोरोना नियमों का उल्लंघन हो रहा है, देश में विस्फोटक है स्थिति कोरोना मामलों की, और ये जो कार्यकर्ता इन रैलियों में पहुंच रहे हैं ये यहां से निकलकर पूरे देश में जा रहे हैं और पूरे देश में कोरोना के मामले लगातार तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। और एबीपी न्यूज बड़े सवाल उठा रहा है इन तस्वीरों को देखकर। बढ़ते कोरोना संकट के बीच चुनाव में भीड़ को लेकर गंभीर सवाल। चुनावी भीड़ पर रोक क्यों ना लगे? परीक्षा टल गई, जगह जगह कर्फ्यू लगा, चुनावी भीड़ पर रोक कब? क्या बंगाल में कोरोना विस्फोट का इंतजार हो रहा है? चुनावी हार जीत पर ध्यान कोरोना से क्यों अनजान? क्या चुनाव आयोग ने बैठक करने में देर कर दी है? और सवाल ये उठ रहा है कि जब बंगाल के डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि लाशों के ढेर पर चुनाव नहीं हो सकता, उसके बावजूद क्यों नहीं चुनाव आयोग कोई कदम उठा रहा है? कोलकाता से सटे जगदल इलाके में आज ममता बनर्जी की रैली हो रही है। यहां पर लोग कोरोना के नियमों का उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज्यादातर लोग बिना मास्क के दिखे। संवाददाता कुंतल चक्रवर्ती ने हमें रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखा देते हैं। उत्तर 24 परगना जिले के जगतदल में फिलहाल मैं खड़ा हूं। यह है अन्नपूर्णा कॉटन मिल फुटबॉल ग्राउंड, जहां अब से कुछ ही देर बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक रैली को संबोधित करने वाली है। फिलहाल जो लोकल जो लीडर्स है वो बात कर रहे हैं और यहाँ जो तमाम समर्थक कार्यकर्ता पहुंचे आप देख सकते हैं चारों तरफ वही तस्वीर। कोरोना नियमों का पालन, जो प्रोटोकॉल्स का पालन ज्यादातर लोग नहीं कर रहे हैं। मास्क नहीं है ज्यादातर चेहरों पर, आप देख सकते हैं। मुझे जो तस्वीर यहाँ दिखाई दे रही है इसमें से मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 10 में से 5 या 6 लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है या फिर मास्क ठीक ठाक वो पहने नहीं है। यही तस्वीर अलग अलग रैलियों से देखने को मिल रही है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। और इसीलिए बड़ी रैली या फिर रोड शो के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए डॉक्टर्स कह रहे हैं, बार-बार डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि इस तरह की रैली और रोड शोज और भी खतरनाक है। बंगाल में एक दिन में कोरोना के फिगर्स जो है वो 7,000 से ज्यादा तक पहुंच चुके हैं फिलहाल, और ये संख्या और भी बढ़ सकता है। अभी भी चुनाव में 15 दिन बाकी है और रिजल्ट 2 मई को आने वाला है। और इससे पहले सीपीएम जो है, लेफ्ट पार्टी जो है, ये ऐलान किया था कि बड़ी रैलियां या फिर रोड शो का आयोजन नहीं किया जाएगा और सिर्फ डोर टू डोर कैंपेनिंग वो करने वाले हैं। और इसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा गया था कि कांग्रेस भी ज्यादातर डोर टू डोर कैंपेन में अभी शायद कंसंट्रेट करने वाली है। लेकिन क्या पूरी तरह से बड़ी जो रैलियां हैं या फिर रोड शोज है बंद होगा, ये पता नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं जहां खड़ा हूं यानी कि जगतदल में, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब से कुछ ही देर बाद एक रैली को संबोधित करने वाली है, वहां से जो तस्वीर दिखाई दे रही है उसमें यही दिखाई दे रही है कि ज्यादातर लोग मास्क नहीं पहने हैं यहाँ और इस रैली में अटेंड करने के लिए आए हैं। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ कुंतल चक्रवर्ती, एबीपी न्यूज, जगतदल, उत्तर 24 परगना। तो सिर्फ ममता बनर्जी की रैली नहीं हो रही है, उधर नादिया में गृह मंत्री अमित शाह का भी रोड शो और रैली चल रही है। चुनाव आयोग की बैठक पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता जुड़े हुए हैं और बंगाल में कोरोना संकट पर बात करने के लिए कुंतल चक्रवर्ती भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं कुंतल का पहले रुख करूंगी। कुंतल, अभी हमने एक रिपोर्ट देखी जो कि ममता बनर्जी की रैली की थी, कोई भी वहां पर मास्क लगाया नहीं दिख रहा है। दूसरी तस्वीरें हमें गृह मंत्री अमित शाह की रैली की भी दिख रही है, वहां भी लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ है। आखिर कब ये लोग समझ पाएंगे कि कोरोना का संकट जो है वो भयावह है? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि लाशों के ढेर पर चुनाव नहीं हो सकता।
देखिए, अवेयरनेस तो नहीं है। जो लोग पहुंच रहे हैं रैली में या फिर रोड शोज़ में, उनमें कोई अवेयरनेस नहीं है। ना वो मास्क पहने हैं ज़्यादातर लोग, और ना सैनिटाइज़र का इस्तेमाल चल रहा है। और बाकी प्रोटोकॉल्स तो छोड़ दीजिए, कोई सोशल डिस्टेंसिंग तो वहाँ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इतने क्लोज आप बैठे हैं तो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म का पालन किया जाएगा। लेकिन बात यह है कि अगर कोई पाबंदी नहीं लगाया गया इस तरह के रोड शोज़ या रैली में, तो ये मुझे लगता है कि कोरोना का जिस तरह से स्पाइक हो रही है पिछले कुछ दिनों में बंगाल में, ये फिगर्स 10-12 दिन पहले 2000 दिन में 2000-2500 का था, अभी आंकड़ा जो है 7000 तक पहुंच गई है। और मुझे लगता है कि इस तरह का अगर चलता रहा, अगले 15 दिन के बाद 29 तारीख तक चुनाव होना है और 2 मई को रिजल्ट्स है, तो ऐसा अगर चलता गया तो ये फिगर्स अगर 20-25,000 30,000 तक पहुंच गया तो बहुत ही बुरा हो सकता है बंगाल के लिए, क्योंकि दिल्ली या बम्बई जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ नहीं है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसीलिए ये मामला और भी मतलब बंगाल के और भी खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल ठीक है कुंतल, आप बने रहिए हमारे साथ। अंकित गुप्ता भी मेरे सहयोगी मुझसे जुड़ रहे हैं, जो कि चुनाव आयोग की आज बैठक होने जा रही है, सर्वदलीय बैठक, उसके अपडेट हमें देंगे। अंकित, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है इलेक्शन कमीशन की? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि चुनाव की लाशों की कीमत पर चुनाव नहीं हो सकता, आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, उसके बावजूद इस तरीके की लापरवाही। क्या आज कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है इस बैठक में? शोभना, बहुत बड़ा कदम उठाया जाएगा उस पर मुझे अभी भी संशय है, क्योंकि कल जो केंद्रीय चुनाव आयोग के सूत्रों ने साफ कर दिया, जो एक चर्चा चल रही थी जिस पर जो है एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए खुद ममता बनर्जी ने भी कहा कि वो चाहती है कि जो अगले 3 चरण है 22, 26 और 29 वाला, तीनों को एक साथ करवा दिया जाए, क्लब करके एक चरण में चुनाव हो जाए। लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक ऐसा तो मुमकिन नहीं होता दिख रहा। तो अब क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है कि केंद्रीय चुनाव आयोग, जिसको लेकर के अब से करीबन 2 हफ्ते पहले भी एक गाइडलाइन जारी कर चुका है, साफ तौर पर कहा था कि अगर राजनीतिक दलों ने कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के जो केंद्रीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देश उनका पालन नहीं किया तो कड़ी कार्रवाई होगी। 2 हफ्ते पहले वो कहा गया था, उसके बाद 2 हफ्ते गुजर गए। हम देख रहे हैं लगातार, अभी भी कुंतल की हमने रिपोर्ट देखी कि किस तरीके से उस गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जा रहा है, और किसी एक राजनीतिक दल के द्वारा नहीं, किसी एक राजनेता के द्वारा नहीं, बल्कि सभी के द्वारा। और केंद्रीय चुनाव आयोग की वो जानकारी में भी आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तो अब हो क्या सकता है? हो ये सकता है कि एक बार फिर से, क्योंकि सभी जो राजनीतिक दल है उनके प्रतिनिधि यहाँ पहुंच चुके हैं, स्पेशल ऑब्जर्वर्स पहुंच चुके हैं, उसके अलावा जो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पहुंच चुके हैं। तो इस बैठक में जो अभी यहाँ पर शुरू हुई है, इसमें चर्चा इस बात पर होगी कि कैसे केंद्रीय चुनाव आयोग ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें मास्क, यहाँ पर तो एक की जगह 2 मास्क लगाना भी कम पड़ रहा है, लेकिन यही यहाँ की हकीकत है। लेकिन यही कोशिश होगी कि मास्क लगाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का जितना पालन हो सकता है किया जाए। बिल्कुल जाहिर सी बात है अंकित गुप्ता, अगर चुनाव आयोग कोई कदम नहीं उठाएगा तो नेता तो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए सभाएं करेंगे ही, वोट मांगेंगे। हम आपको बता दें कि कोलकाता के 2 मशहूर डॉक्टर्स ने बंगाल में राजनीतिक पार्टियों से चुनावी रैलियों को रोकने की अपील की है। सुनिए, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर कुणाल सरकार और इंटरनल मेडिसिन के एक्सपर्ट डॉक्टर राहुल जैन ने एबीपी न्यूज से क्या कुछ कहा है। ये भीड़ भट्टा गैदरिंग तो अवॉइड करना ही पड़ेगा। ये क्या हम लोग पॉलिटिकल आंकड़े देख रहे हैं, ये आंकड़े किसी का नजर में नहीं है, ये तो बहुत आश्चर्य का बात है। अगर आप गवर्नमेंट के फिगर्स को आप मान ले, तब भी आपके हाथ में अभी 7,500 से 8,000 के ऊपर पेशेंट्स होना चाहिए, जिसको हॉस्पिटलाइजेशन, ऑक्सीजनेशन ट्रीटमेंट का ज़रूरत है। तो आज ये सवेरे में बैठ के हम लोग देख रहे हैं कि 2:1 रेशियो का मिसमैच है। उसका माने क्या हुआ? There are lot of sick people at home जो घर में पड़े हुए हैं, जो हॉस्पिटल में आ नहीं सकते हैं। तो इसका ऊपर अगर हम रैली करेंगे, इसका ऊपर हम रोड शो करेंगे, तो हम तो दिस इज लाइक कमिटिंग मास सुसाइड। हम हमारे 10 करोड़ जो जनसंख्या है उसको बोल रहे हैं कि भाई वार्ड में जाओ, हमको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपके लिए। कितनी बड़ी बात डॉक्टर सरकार आपने कही। 5,000 बेड लगाएंगे, उसके बाद हैंड्स अप, हम छोड़ देते हैं, हम भाग जाते हैं। ये जी, आपने बहुत एक वैलिड क्वेश्चन उठाया है। ये कोरोना बीमारी ऐसी विश्वव्यापी बीमारी है जिसका आंसर कोई भी देश के पास नहीं है, और सोशल डिस्टेंसिंग, क्राउड कंट्रोल, मास्क पहनना, टीकाकरण, ये हमारे कुछ हथियार हैं जो इस बीमारी से बचने का एक उपाय है। पर मुझे बहुत दुख के साथ बहुत खेद होता है मैं जब देखता हूं कि ये इलेक्शन रैलीज़ हो रही हैं, बड़ी बड़ी रैलीज़ हो रही हैं, जिसमें हज़ारों लाखों लोगों का हुजूम एक बार में जमता है, जिसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल भी नहीं माना जाता है। कोई भी आप देखेंगे ये इलेक्शन रैलीज़ में जा रहे हैं, कोई भी मास्क नहीं।
तो बंगाल में डॉक्टर्स भी लगातार यही कह रहे हैं कि नेता तो चले जाएंगे लेकिन डॉक्टर्स और लोगों की मुसीबत हो जाएगी। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, अपना बहुत ध्यान रखिए। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।